स्टूडेंट, आज हम लोग अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जर्नल एंट्री। हम लोग जर्नल एंट्री बनाना सीखेगा। तो ये डेडिकेटेड क्लास हम लोग जस्ट रूल्स को जानने के लिए बनाए हैं। ये क्लास में रूल्स को जान लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रांजेक्शन्स का जर्नल एंट्री करना सीख जाएगा। तो ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर हम लोग को आगे चैप्टर में तो ऑब्वियस हेल्पफुल होगा। ये बेसिक्स है। तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम लोग एसेट का, लायबिलिटीज़ का, डेबिट क्रेडिट समझा। तो वो तो समझा ही। यहाँ में कंप्लीट समझेगा। ये चैप्टर में हम लोग डेबिट क्रेडिट के बारे में पूरा कंप्लीट समझ जाएगा। उसमें तो जस्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ समझाता। तो ठीक है, हम लोग जर्नल एंट्री पहले किससे सीख रहे हैं? ट्रेडिशनल रूल से सीख रहे हैं। एक होता है अमेरिकन अप्रोच, उससे भी सीख सकता है। अभी हम लोग सीखता है ट्रेडिशनल रूल से सीखता है। ठीक है, तो देखो हम लोग अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन देखो किस में हुआ है? पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट नेम से ही समझ आ रहा है। इसका एग्जाम्पल लोग क्या होगा? राम मोहन पर्सन का नेम लोग होगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड देखो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स देखो क्या है? राम एंड सन्स अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलता है? जो फर्म्स होता है, कंपनी होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, फैक्ट्रीज होता है, ये लोग क्या है? ये लोग पर्सन तो नहीं है, बट इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, लीगल पर्सन बोलते हैं। तो ठीक है, ये सब का एग्जाम्पल तो समझिए। थर्ड क्या है? पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका एग्जाम्पल क्या है? आउटस्टैंडिंग वेज अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम। ये सब टर्म से तो हम लोग पहले से अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ चुका है, फेमिलियर है। ये कोई नया टर्म तो है नहीं, हम लोग तो जानते हैं ये सब टर्म के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जैसे देखो आउटस्टैंडिंग वेज, पर्सन अपना ये फैक्ट्री में वर्कर का वेज ड्यू है, तो वेज वो पार्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं लिख के क्या कर रहा है? जितना वर्कर का वेज ड्यू है सबको एक साथ ग्रुप में क्या बोलता है? ग्रुप में आउटस्टैंडिंग वेज अकाउंट बना के जितना भी वर्कर का वेज ड्यू है उसका एंट्री एक ही आउटस्टैंडिंग वेज एक ग्रुप का अकाउंट बना दिया। अब 10-15 वर्कर है, सबका कितना अकाउंट बनाएगा? इसलिए एक कॉमन अकाउंट क्या बना दिया? आउटस्टैंडिंग वेज अकाउंट। इसके अंदर 15-20 वर्कर जितना है सबका जो ड्यू है, अमाउंट है, वो सबका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये हो गया। जरूरी नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ग्रुप का ही अकाउंट बनेगा, पार्टिकुलर पर्सन का भी हो सकता है। कोई पर्सन एडवांस में कुछ पे कर दिया तो उसका सिंगल अकाउंट भी बन सकता है। ये नहीं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में ये नहीं है कि सिर्फ ग्रुप का ही अकाउंट बनेगा, पार्टिकुलर पर्सन का भी बन सकता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी लोग के लिए ग्रुप ये 15-20 लोग है उसका एक ही साथ कॉमन बना देता है। पर ये सब प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब कंडीशन में पर्सनस का सिंगल भी बनाएगा अकाउंट। ठीक है, तो ये देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये सब एग्जांपल हम लोग जानते हैं। ये सब एग्जांपल का रिलेटेड जब हम लोग क्या करेगा, जर्नल एंट्री करेगा, तो हम लोग को कौन सा रूल अप्लाई करना है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये अप्लाई करना है। इसमें ए बी क्यों लिखा है? मीन्स ये ए और बी का जो एग्जाम्पल है ये हम लोग को ट्रांजेक्शन्स में मिलेगा तो हम लोग ये रूल अप्लाई करेगा। और ये सी, ये वाला एग्जाम्पल मिलेगा तो हम लोग कौन सा रूल से अप्लाई करेगा? ये रूल से अप्लाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स हेल्पफुल होगा हम लोग को जर्नल एंट्री करने में। तो ठीक है, बेसिक्स हम लोग जानते हैं, बेसिक समझते चलो। ए और बी के लिए क्या रूल्स है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
तो क्या रिसीवर क्या गिवर, इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल तो प्रैक्टिकल एग्जांपल तो एक देख लेते हैं। देखो ये हम लोग क्या करेगा, देखो गुड्स आर सोल्ड टू देम तो क्या कर बोलेगा, प्रोप्राइटर को सेल किया है। ऐसे नहीं बोल के हम लोग क्या बोलता है अकाउंटिंग में, हम लोग जब भी पढ़ता है तो क्या बोलता है, गुड्स सोल्ड किसको किया है, बिजनेस को सेल किया है, बिजनेसमैन को किया है। ये टर्म यूज़ नहीं होता है। क्या टर्म हम लोग प्रीफर करता है यूज करना, हम लोग ने ये अकाउंटिंग में ये ऐसा किया जाता है। हम लोग गुड्स सोल्ड किया है बिजनेसमैन को, ऐसे नहीं बोले, क्या बोलते हैं गुड्स सोल्ड किया है बिजनेस को, ठीक है, गुड्स सोल्ड किया है बिजनेस को, तो गुड्स का रिसीवर कौन हुआ, बिजनेस हुआ। और आप अमाउंट पे किया, अमाउंट पेड टू देम, आप अमाउंट पे किया बिजनेस में, तो बिजनेस, वो बिजनेस क्या हो गया, रिसीवर हो गया। ये रिसीवर गिवर, ये समझाने के लिए हम ये एक एग्जांपल को लिया है। अभी तो जस्ट एक इंट्रो है, जब ट्रांजेक्शन्स में हम लोग जनरल एंट्री सीखे तो छोटा छोटा बहुत बात सीखेगा। अभी जस्ट एक डेडिकेटेड क्लास इंट्रो ये रूल्स पे बनाए हैं, बाकी हम लोग और सीखेगा। जनरल एंट्री जब करेगा तो बहुत छोटा छोटा बात और सीखेगा। तो ठीक है, गुड्स आर परचेज फ्रॉम द मीन्स, आप बिजनेस से गुड्स परचेज किया तो बिजनेस क्या हुआ, गिवर हुआ। अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम गिवर, बिजनेस से आपको अमाउंट मिला, तो अमाउंट कौन दे रहा है, बिजनेस से मिल रहा है, बिजनेस दे रहा है, तो बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस गिवर है, क्योंकि वो अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम देम, अमाउंट आपको दे रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम देम। तो ठीक है, रिसीवर गिवर कैसे हम लोग देखते हैं थोड़ा तो समझिए। चलो अब सी का देखते हैं। डेप्टर को डेबिट कब करता है, और क्रेडिटर को क्रेडिट कब करता है। तो देखो, आपको अपना वर्कर को आउटस्टैंडिंग वेज देना बाकी है, आपको ये करेंट ईयर का कुछ महीना का आपको वेजेस उसको देना ड्यू है, ओइंग है, देना बाकी है। तो देखो, देना जब बाकी है तो आप क्या हुआ, डेप्टर हुआ, और वो क्या हो गया, आपका वर्कर लोग आपके लिए क्या हुआ, क्रेडिटर हो गया। सिचुएशन तो ऐसे ही बन गया ना। तो जो आउटस्टैंडिंग वेज जो वर्कर को मिलना है वो आपका मिलना है, वो आपका क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिटर को क्या करता है, क्रेडिट करता है। मीन्स आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम लोग क्या करेगा, क्रेडिट साइड में लिखेगा, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ये तो क्रेडिट के बारे में समझ गया, डेबिट के बारे में समझता है। डेबिट कब करेगा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को जब एग्जाम्पल मिलेगा तो डेबिट हम लोग कब करेगा। देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस चलो लेते हैं। ये कंपनी को कोई एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए वो जो पर्सन्स एडवांस में पे किया है तो वो क्या है, डेटर है। उसको आपको पे करना था, आप क्रेडिटर था, उसको आपको पे करना था, तो वो तो पे तो किया ही है और एडवांस में भी पे कर दिया। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, डेटर होता है, क्योंकि उसको पेमेंट करना था, ये एडवांस में पे कर दिया, तो ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गया, पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो जो पर्सन किया उसको क्या बोलेगा, डेटर्स बोलेगा। तो ये डेटर को क्या करना है, डेबिट करना है, और क्रेडिटर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो समझा होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस आई मीन वो बिजनेस को पे करना था, वो एडवांस में पे कर दिया, तो पे करने वाला पार्टी क्या हो गया, डेप्टर हो गया, मिलने वाला पार्टी क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो ठीक है, पर्सनल अकाउंट में हम लोग ये नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव तीनों समझिए। अब सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में देखो क्या है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। हाँ, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इम्पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है रिलेटेड टू, इसमें इम्पर्सनल अकाउंट में एसेट आता है, लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन। तो एसेट किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, और लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन किस में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट्स में आ रहा है। ठीक है, तो देखो रियल अकाउंट को क्लासिफाई किया है दो में भी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। देखो, टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल मीन्स हम लोग जानता है जो दिखाई देता है, एज ए लेमैन क्या समझेगा, रियल अकाउंट में टेंजिबल जब प्रीफिक्स लगा हुआ है तो हम लोग क्या समझेगा, लेमैन लोग भी यही समझेगा क्या, ऐसा रियल अकाउंट जो ऐसा एग्जांपल होगा जो दिखाई देता है, टेंजिबल होगा। इनटेंजिबल मीन्स क्या, जो दिखाई नहीं देगा, जो पिक्यूनरी टर्म्स में हम लोग पिक्यूनरी टर्म्स मीन्स जो मनी में मेजर किया जाएगा। और दोनों पहले वन बाय वन देखते हैं।
तो टेंजिबल रियल अकाउंट क्या है, एग्जांपल देखो, कैश, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, गुड्स, मशीनरी लोग हैं। इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं देते, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स, ये सबको मेजर किससे करता है, मनी से मेजर कर सकता है। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट ये सब दिखाई तो नहीं देता है। गुडविल तो हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं। ये कंपनी क्या है, कंपनी पॉपुलर है, सब सब शेयर होल्डर लोग, आदमी लोग उससे, ये पर्सन्स लोग जुड़ना चाहता है क्योंकि कंपनी फेमस है, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलने का चांस है, मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो तो मीन्स वो कंपनी फेमस है, तो उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, क्योंकि सब उससे जुड़ना चाहता है, वो अच्छा काम कर रहा है। और ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं, ट्रेडमार्क हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं। जैसे मार्केट में जैसे चाय पत्ती है, तो डिफरेंट चाय पत्ती क्या होता है, उसमें अलग अलग क्या होता है, सिंबल होता है, अलग अलग लोगो लगा रहता है, अलग अलग टैगलाइन होता है। क्यों ये सब लगाता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये कंपनी का चाय पत्ती है, ये अलग कंपनी का है। जो लोगो लिखता है या टैगलाइन, लोगो होता है, इमेज होता है, जो टैगलाइन होता है, वो सब क्यों लगाता है, कंपनी अपना दूसरा प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। पेटेंट राइट किसको बोलता है, जैसे कि आप कुछ बुक्स लिखा है, तो बुक्स का कुछ मटेरियल को चोरी करके कोई दूसरा लोग पब्लिश कर लेगा, तो आप मेहनत से लिखा है, दूसरा उसको आपका बुक से कुछ चैप्टर चोरी करके पब्लिश कर लिया, वो इनकम गेन कर लिया, तो वो तो क्राइम है। अगर आप अपना जो बुक्स बनाए उसको पेटेंट करा लेगा, तो दूसरा जब कॉपी करेगा आपका मटेरियल्स को, तो आप उसको क्या कर सकता है, उसको आप सू कर सकता है, उसको आप कोर्ट में ले जा सकते हैं कि आप ऐसे चोरी किए मटेरियल्स का। तो आपको अपना जो भी चीज़ आप इन्वेंशन करता है उसका राइट्स लेना पड़ता है, रजिस्टर्ड करना पड़ता है अपना प्रोडक्ट्स को, तो उसी को पेटेंट राइट बोलता है। ये सब दिखाई तो नहीं देता, ये सब मनी में मेजर किया जाता है। तो ठीक है, रियल अकाउंट के लिए ये सब एग्जाम्पल का डेबिट क्रेडिट हम लोग करने के लिए क्या रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स जैसे देखो, ये सब जो एग्जाम्पल है, परचेज करेगा, एक एग्जांपल देखो, फर्नीचर लेते हैं, चलो, ये सब क्या है, सब एसेट है। एसेट एक एग्जांपल लेते हैं, फर्नीचर को आप परचेज किया फॉर कैश, ठीक है, तो फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है और आपका कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स फर्नीचर अकाउंट DR, कैश आपका जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट वाट गोज आउट, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग समझा, फर्नीचर, ये सब एसेट है, तो वही है, जो आ रहा है डेबिट करेगा, जो जा रहा है बिजनेस से उसको क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। और हम लोग समझेगा ट्रांजेक्शन डिफरेंट सीखिएगा, तो और हम लोग ये सब एग्जांपल्स को भी देखिएगा। चलो ठीक है, लास्ट हम लोग का है नॉमिनल अकाउंट, रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गेन लॉस एक ही बात है। तो ठीक है, इसका एग्जांपल्स को देखता है, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट। आप वेजेस, सैलरीज ये सब चीज़ लोग पे कर रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस को क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। और इंटरेस्ट, डिस्काउंट समझ लो, आपको बिजनेस है, बिजनेस कलेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट बिजनेस को मिल रहा है, तो इनकम हो रहा है। इनकम और गेन को क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो हम लोग क्या लिखिएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। तो ठीक है, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब तो ऑटोमेटिक माइंड में रहता है, माइंड में तो आ ही जाएगा, बनाते एग्जांपल्स लोग तो माइंड में डायरेक्ट सेट हो ही जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में अच्छा से रखना है, तो हम लोग एंट्री करना कोई बड़ा बात नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। तो ठीक है, ये हम लोग हो गया, रूल्स हम लोग देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।